गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स एंड इट्स हिस्ट्री। कंप्यूटर का इतिहास। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर की हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स या इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर बनाने की शुरुआत कब हुई और कब कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। जबकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं कि कंप्यूटर जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसकी टेक्नोलॉजी चेंज की। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, गिनती करना। इसको हम लोग कंप्यूट कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर की हिस्ट्री भी तब से मानी जाती है जब इंसान ने गिनती करना सीखा। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री 3000 BC को हम लोग मानते हैं, क्योंकि 3000 BC के जो इंसान थे, 3000 ईसा पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे, वहीं से गिनती की शुरुआत हुई है। जो पाषाण काल के लोग थे वो जानवरों को पालते थे दूध के लिए, मांस के लिए, और वो जानवरों को लकड़ी के घेरे में बंद करके रखते थे रात में, और सुबह में जानवरों को छोड़ देते थे चारा चरने के लिए, और शाम में जानवर फिर अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर में वापस आ जाता था। तो जानवर जब वापस आता था तो पाषाण काल के लोगों को लगता था कि कुछ जानवर हमारा वापस नहीं आ पाया है, कुछ जंगलों में भटक गया है, पर उन लोगों को गिनती नहीं आती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स, इसको हम लोग पेबल्स कहते हैं, राउंड स्टोन्स। तो सुबह में जितना जानवर छोड़ते थे उतने राउंड स्टोन्स वो लोग रख लेते थे, और शाम में जब जानवर वापस आ जाता था तो फिर उन स्टोन्स को दूसरी जगह रखते थे, और जितना स्टोन उनके पास बच जाता था उससे वो समझते थे कि हमारे इतने जानवर अभी वापस नहीं आए हैं, बाहर ही रह गए हैं, और यहीं से गिनती की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद आज से 5000 साल पहले चाइना में चाइनीज लोगों ने दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस बना लिया, जिसको हम लोग एबैकस कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टोन एज मैन, पाषाण काल के लोग कैसे थे, और नीचे एबैकस है। तो इसी एबैकस की मदद से बच्चों को आसानी से गिनती 1 2 3 हम सिखला सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से एबैकस का इस्तेमाल गिनती सिखाने के लिए, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं उसको सिखाने के लिए एबैकस आज के दिन में भी स्कूल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके बाद फिर 1617 में जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नेपियर्स बोन नाम का एक कैलकुलेटर, एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस की मदद से जोड़ा जा सकता था और गुना किया जा सकता था। मतलब उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के फीचर्स थे। उसके बाद 1642 में ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया। उसके बाद 1673 में गॉटफ्राइड विल्हेल्म लीबनिज एक जर्मन थे। इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिस कैलकुलेटर को नाम दिया गया लीबनिज कैलकुलेटर, और इस कैलकुलेटर की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं कि 1617 में जो नेपियर्स बोन आया उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की फीचर थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन आप देखिए 1673 में आया है। मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के काफी समय के बाद सब्ट्रैक्शन आया है। उसके बाद 1804 में जोसेफ मैरी जैकार्ड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने वीविंग पैटर्न्स बनाया। मतलब कपड़ों को बुना जाता है, उसमें वीविंग पैटर्न्स की जरूरत पड़ती है, तो वीविंग पैटर्न्स को बनाया और यही इनका वीविंग पैटर्न्स जो था आगे चल के पंच कार्ड का रूप ले लेता है। और आज के दिन में जितने भी इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कीबोर्ड में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बटन्स को और जो बोर्ड होता है कीपैड का, उसके बीच में पंच कार्ड होता है, जिसकी मदद से, पंच कार्ड की मदद से जिस बटन को हम दबाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोर्ड पे पहुंचता है। तो जैसे जोसेफ मैरी जैकार्ड ने वेविंग पैटर्न्स को बनाया और उनका यही कॉन्सेप्ट आगे चल के पंच कार्ड के रूप में हमारे सामने आया। 1822 में चार्ल्स बैबेज एक मैथमेटिशियन थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया जिसको नाम दिया गया डिफरेंस इंजन का। फिर 1890 में डॉक्टर हरमन हॉलीरिथ, जो कि एक अमेरिकन थे, उन्होंने एक कंप्यूटर को बिल्ड किया और उस कंप्यूटर का इस्तेमाल यूएसए में सेंसस डाटा को एनालाइज करने के लिए किया गया। फिर 1837 में चार्ल्स बैबेज ने अपना दूसरा मशीन बनाया जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन कहते हैं। और यही एनालिटिकल इंजन जो इनका है चार्ल्स बैबेज का, आगे चल के यूनिवैक 1 जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कन्वर्ट होता है। (1842 से 45 में होवार्ड एकेन ने दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसको नाम दिया गया मार्क 1 का। ये फुल्ली इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। मैकेनिकल चीजें आप समझ सकते हैं, ऐसी हर मशीन जिसको चलाने के लिए इंसान को अपनी ताकत लगानी पड़ती है उसको हम मैकेनिकल मशीन कहते हैं। उसके बाद 1945 में जॉन वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कंप्यूटर को लॉजिकल फंक्शंस दिया, रिपीटेटिव फंक्शंस दिया और मेमोरी का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर
उन्होंने ही दिया जिससे हम डाटा को स्टोर कर पाते हैं। जॉन वॉन न्यूमन के इन्वेंशन से पहले तक कंप्यूटर मात्र एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उस कैलकुलेटिंग डिवाइस को जॉन वॉन न्यूमन ने ये 3 फंक्शन लॉजिकल, रिपीटेटिव एंड स्टोरेज फंक्शन देके उसको कंप्यूटर के रूप में परिवर्तित किया। उसके बाद 1945 में प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली ने दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसको हम लोग ENIAC कहते हैं। 1951 में चूंकि चार्ल्स बैबेज का देहांत हो चुका था, वो 1970s के आसपास ही 1870s के पास ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो प्रिस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने ही चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन को और जॉन वॉन न्यूमन के जो लॉजिकल फंक्शंस थे, रिपीटेटिव फंक्शंस थे, स्टोरेज फंक्शंस थे, इन फंक्शंस को मर्ज करके दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसको हम लोग यूनिवैक 1 कहते हैं। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर की दूसरी हिस्ट्री, जिसको हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।